जब मैं छोटी सी तब मैं उनको माँ बाप फौत हो गए थे और मैं किसी के घर काम करती थी और उन्होंने मेरी शादी करवाई थी। जो बच्चे लगते हैं गुजरते हैं उनके पापा उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन मुझे बहुत दिल को खुश होती है। मेरा अब्बू नहीं हैगा ना मेरी अम्मी, मेरा कोई भी नहीं हैगा। वो कहता था तुम खुद काम करो, ये बेटियां और ये बेटे होते तो मैं इनको पाल लेता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनजी मीडिया और मैं हूं एनी फैसल। आज सड़क किनारे एक ऐसी लड़की को देखा जो अपनी 2 फूल जैसी बेटियों को लेकर बैठी थी, किसी मसीहा के इंतज़ार में। कहती है कि ससुर बहुत जुल्म करता है और शोहर की वफ़ात हो चुकी है। 2 मासूम बेटियों के साथ दोबारा हामला है, दोबारा माँ बनने वाली है। सड़क किनारे ज़िंदगी कब तक गुजारेगी, इससे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरियाँ जो इसको घर की 4 दीवारी से सड़क तक ले आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया। कहाँ से आई हो? कसूर से। कसूर से आई हो। यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ पर आप ही मैं इसलिए आई, जो मेरा ससुराल है ना वो मुझे खाना नहीं देता। वो ससुराल में आपके कौन कौन है? कोई भी नहीं है, वो अकेला ही है। ससुर है आपका? जी। शोहर की वफात कैसे हुई है, कैसे फौत हुआ है शोहर? जी वो फौत उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ? जी। क्या काम करता था वो? वो ड्राइवर था। ड्राइवर था। मौके पर ही फौत हो गया था? जी। कभी मजदूरी कर लेता था, कभी ड्राइवर के साथ चला जाता था। जी। ये जो ट्रक पे सामान वगैरह जाते हैं ये उतरवाता? जी। ये वाली मजदूरी करता? जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि ससुराल में और कौन कौन है? कोई भी नहीं है आप ही। सास नंदे देवर जेठ कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। किधर है सारे? नहीं वो अकेला मेरा ससुराल ही है। ससुर ही है बस एक, बाकी सब कोई भी नहीं है? शोहर इकलौता था। आपके घर वाले किधर हैं? मेरे घर वाले नहीं है। किधर हैं आपके घर वाले? मेरी माँ नहीं है ना मेरा बाप है। मेरा अब्बू नहीं हैगा ना मेरी अम्मी, मेरा कोई भी नहीं हैगा। मेरी गली सिर्फ आपका शोहर ही था आपका? जी। मुझे बताओ कि यहाँ तक कैसे पहुँची हो? आप ही मैं यहाँ तक इसलिए पहुँची, मुझे घर पे मेरी बेटियों को खाना नहीं देता था, इनको मारता था। और जब मेरा शौहर फौत हुआ था ना, 2 दिन बाद मेरे साथ नहीं सही चलता था। वो एक दिन वो कहता था तुम खुद काम करो, ये बेटियाँ और ये बेटे होते तो मैं इनको पाल लेता। ये मुझे कुछ कल को कमाई करके खरवाते। ये बेटियाँ इनकी तो शादी हो, इनको पालने सामने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इनको ले जाओ। बाहर से ताला लगा कर चले जाते हैं। तो और मैं किसी के घर एक दिन काम करने गई और जो मेरा ससुराल वाले वो घर भी था, लेकिन उसने उनको नहीं पकड़ा था, वो बेहोश हुई पड़ी थी। बेटी तुम्हारी? जी। ये वाली इसका सर फटा पड़ा था। तो मैं आज जब मैं आई मैं रोने लग पड़ी। उसके बाद नहीं गई काम पर? नहीं। आपका ससुर क्या काम करता है? वो पता नहीं क्या काम करता है, वो बाहर से ताला लगा जाता है ना, तो मुझे नहीं पता कभी वो क्या काम करता है। और किस क्या टाइम आता है घर पर? ईशा की जान से बाद आता है। आप लोग उस टाइम तक घर पर होते हो? जी। कुछ पकाने के लिए नहीं देकर जाता? कुछ नहीं देता? नहीं कुछ आप ही इसलिए तो मैं मजबूरी की वजह से, मेरे बच्चे रो रहे थे। वो ये मेरी बेटी कह रही थी मुझे मामा खाने को ला दो, मुझे कुछ ला दो। कैसे निकली हो आज घर से? आज ताला लगा के नहीं गया था? ताला लगा कर गया था, लेकिन मैं साथ वाले घर से निकली हूँ सीढ़ी लगा कर। जब आपका शोहर जिंदा था तो कैसा सलूक था उसका अपनी बच्चियों के साथ? ठीक था, अच्छा था, वो बहुत प्यार करता था। उसको नहीं मसला था कि बेटा होना चाहिए? नहीं, उनको कोई मसला नहीं था। वैसे वो जो उनका पापा था ना वो उसको मना करता था, वो कहता था इसे छोड़ दो। मतलब आपका ससुर? हाँ। तो मेरा मियाँ कहता था नहीं मैं नहीं इसको छोड़ूंगा, जो बेटियाँ होती हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं। आपका जो ससुर है, अब उसको जब पता है कि ये उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ये उसकी निशानियाँ हैं, तो क्यों कर रहा है वो ऐसा? वो ऐसा नहीं सोचता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता। वो खाने को नहीं देता, वो ऐसा क्या सोचे? ज़िंदगी कैसे गुजारोगी अब? आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं। आपकी खाला फुफ्फो मामू चाचे बहुत सारे रिश्तेदार तो होते हैं ना, कि आपका कोई भी नहीं है? चलो माँ बाप नहीं रहा मगर पूरा एक ख़ानदान होता है, कहाँ है आपके रिश्तेदार? आप ही कोई भी नहीं है हमारा। कहाँ कोई है नहीं? आप कभी किसी को मिली नहीं हो? नहीं, मैं कभी किसी को मिली नहीं हूँ। इसका मतलब होंगे तो सही ना दुनिया में कहीं पर? नहीं, कोई आता ही नहीं है। किसी का पता हो तो फिर ही मैं जाऊँ ना। अभी किसी को नहीं मिली? नहीं। माँ बाप को फौत हुए कितनी देर हो गई है? उनको जब मैं छोटी सी तब मैं उनको माँ बाप फौत हो गए थे और मैं किसी के घर काम करती थी और उन्होंने मेरी शादी करवाई थी। अब क्या करोगी? यहाँ पर आ तो गई हो, कैसे गुजारा करोगी? क्या सोच कर आई हो यहाँ पर? क्या सोच कर बैठी हुई थी? आप ही मैं ये सोच कर बैठी हूँ कोई मेरी मदद करे। सुबह की मेरी किसी ने भी नहीं मदद की।
खाना खाया सुबह का? नहीं। बेटियों को कुछ खिलाया? खाने के लिए घर से निकली हो ना? बेटियां तो तुम्हारी अभी भी भूखी हैं। सुबह की यहाँ पे बैठी हो, किसी ने पूछा यहाँ पर क्यों हो? किसी ने पूछा? ना यहाँ पे किसी को नहीं पूछा। जो बच्चे लंघते हैं गुजरते हैं उनके पापा उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन मुझे बहुत दिल को कुछ होता है। मैंने कहा इनका पापा आप जिंदा होता तो इनको कुछ खिलाता। आपको बहुत सारे लोग इस टाइम देख रहे होंगे, क्या कहोगी उनको? आप ही मांगने का तरीका नहीं आता तो क्या करें, कभी जिंदगी पर नहीं मांगा। हम आख तो किसी को पेट नंगा करके थोड़ा ही दिखा सकते हैं। मैं इससे क्या इसके ज़ख्मों को कुरेदूँ? ये अपनी 2 फूल जैसी बेटियों को लेकर, ये अभी खुद छोटी है, जवान लड़की है। ये सड़क के किनारे है, सामने से ट्रेन गुजर रही है, ऊपर फ्लाईओवर है, रायविंड का ये इलाका है, कसूर से ये यहाँ पर आई है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ये अपने घर की 4 दीवारी छोड़कर इसलिए घर से निकल आई है कि इसकी बेटियों को खाने को नहीं मिल रहा। कैसा जल्लाद आदमी होगा जो अपने बेटे की आखिरी निशानियों को नहीं संभाल के रख रहा? कैसा वो जानवर इंसान होगा जिसको ये पता है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ये उसके बेटे की आखिरी निशानियाँ, ये माँ बनने वाली है। एक औरत जब घर से निकलती है तो उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि बाहर इंसान नहीं बसते हैं, बाहर किस तरह के लोग हैं। ये फिर भी अपनी बेटियों को लेकर बाहर सड़क किनारे, तो ये कितनी मजबूर होगी, इसके पीछे कितनी बड़ी मजबूरी होगी जो ये अपने घर की 4 दीवारी छोड़कर। आपके पास फ़ोन है आपका? जी कोई आपके ससुर का फ़ोन आया उसके बाद? नहीं आया, वो अभी तक आया ही नहीं है। घर ही नहीं आया होगा? किस टाइम आता है घर? वो ईशा की जान से बाद आता है। ईशा की अजान से बाद आता है। तब मेरे बच्चे भूखे प्यासे सोए पड़े होते हैं, उनको नहीं, वो कुछ भी नहीं खाने को लेकर आता। तब भी कुछ नहीं लाता तो उसके दिल में कभी रहम नहीं आया मैं कुछ दे दूँ? नहीं, पता नहीं वो कैसा इंसान है। 1 वक्त की, 2 वक्त की, 3 वक्त की रोटी देना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। जगह जगह पर लंगर खाने खुले हैं, दरबार हैं जहाँ से इंसान को रोटी मिल जाती। इज़्ज़त देना मुश्किल होता है, अपनी औलाद को संभालना मुश्किल होता है, इंसान के बच्चे को पालना मुश्किल होता है। ये रोटी की आस पे घर से निकल तो आई है, इसको ये नहीं पता कि बाहर की क्या दुनिया है क्या नहीं। हम लोग अभी इसको संभाल लेंगे। ये इस टाइम किसी मसीहा की तलाश में है। कोई मसीहा अगर आगे बढ़कर इसका साथ दे सकता है तो ज़रूर दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।